आपकी कमाई हुई चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो है आशीर्वाद, जो हमेशा आपके काम आएगा। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है एक ईमानदार पिता की, जिसने जीवन भर बहुत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम किया। कभी कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ सही किया और यही सब अपने बच्चों को सिखाया। अब जब उन्हें लग रहा था कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है, तो अपने बेटे बलराम को बुलाया और कहा कि बेटा, जाते जाते मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो भी काम करोगे उसमें सफल हो जाओगे। अगर तुम धूल को भी छूओगे तो वो भी सोना बन जाएगा। बेटे ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद पिता ने प्राण त्याग दिए। बलराम पर घर की जिम्मेदारी आ गई। उसने छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया। व्यापार में उसे अच्छा लाभ मिलने लगा। उसने एक दुकान लगा ली और धीरे धीरे उसने फैक्ट्रियाँ और मॉल ओपन कर लिए और उस शहर के अमीर लोगों में बलराम का नाम आने लगा और व्यापार देश विदेश तक फैल गया। हर किसी से वो सिर्फ यही बोलता था कि ये सब कुछ मेरे पिता के आशीर्वाद से हुआ है। लोग मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पिताजी की इतनी ताकत थी, इतना ही नाम था, तो खुद क्यों नहीं बने संपन्न व्यक्ति। तब ये कहता कि मैं उनकी ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरे पिता ने कहा था कि मैं अगर धूल को भी छू लूँ तो वो सोना बन जाएगा, और ऐसा होता है मेरे साथ। उसके एक दोस्त ने उसका उपहास करते हुए कहा कि अच्छा, अगर ऐसा ही होता है तो क्यों ना एक ऐसा व्यापार करके देखते हैं जिसमें नुकसान सुनिश्चित हो। अगर आशीर्वाद साथ होगा तो वहाँ भी तुम्हें मुनाफा मिलेगा। बलराम इसके लिए भी मान गया। उसने अफ्रीका का ऐसा शहर ढूंढा जहाँ बहुत लौंग होती थी और वहाँ से लौंग हिंदुस्तान आती थी, पर यह बोला कि मैं यहाँ से हिंदुस्तान से 12 गुना महंगी लौंग लेकर जाऊँगा और वहाँ अफ्रीका में बेचूँगा। फिर तो मुझे नुकसान ही होना चाहिए ना। ये वहाँ शहर पहुँचा। वहाँ पर समुद्र तट पर देखा तो वहाँ पे कोई महाराज आ रहे थे अपनी सेना के साथ। किसी से उसने पूछा तो बताया कि ये यहाँ के सुल्तान साहब हैं और इनकी बहुत कीमती अंगूठी गिर गई है। वो सेना के साथ रेत में छन्नियाँ लेकर उस अंगूठी को ढूंढने निकले हैं। ये उनके पास गया और उन्हें नमस्ते किया और कहा कि मैं यहाँ पर लौंग का व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने कहा कि यहाँ लौंग का व्यापार करके तुम्हें नुकसान ही होगा, यहाँ बहुत लौंग होती है। बलराम ने फिर वही बात कही कि मेरे साथ मेरे पिता का आशीर्वाद है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं धूल को भी छू लूँ तो वो भी सोना बन जाएगा। और ये बोलते बोलते जब उसने वहाँ पर रेत में हाथ डाला तो उसके हाथ में सुल्तान की अंगूठी आ गई। सुल्तान ये देखकर बहुत खुश हुआ। कहा कि तुम यहाँ लौंग का व्यापार करने आए हो ना, लाओ बताओ मुझे कितनी लौंग है तुम्हारे पास, मैं सारी लौंग खरीद लूँगा, वो भी तुम्हारी मुँह बोली दाम में। और फिर ये बलराम के पिता का आशीर्वाद उसके साथ था और ये फिर से जीत गया। दोस्तों, किसी भी सच्चे व्यक्ति ने सच्चे दिल से अगर आपको आशीर्वाद दिया है तो वो कभी खाली नहीं जाता। हर कोई नाम दौलत कमाने में लग रहा है, पर आशीर्वाद कमाने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ अगर आप भी सच्ची निष्ठा से अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल्थ। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।